एक भव्य दीपावली भव्य मंदिर का निर्माण इसके लिए किया गया है। फाइबर से एक मंदिर बना है। लगभग 1 साल पूर्व इसका काम मैंने प्रारंभ किया था और आज उसको प्रत्यक्ष लोगों के सामने मैं उपस्थित करना चाहता हूँ। विभिन्न प्रकार से इसमें दिक्कतें भी आई हैं, पर साथ में ये मंदिर बन गया है जो निःशुल्क किसी न किसी संस्था को मैं अंत में समर्पित करना चाहूँगा। जिस तरह अयोध्या का मंदिर है वही कल्पना है, वही रामलला की प्रतिमा यहाँ पर शोभा यात्रा के साथ में इसमें प्रतिष्ठापित की जाएगी कि मेरी नातिन उसमें श्री राम के रूप में और शबरी के रूप में सबको बेर का प्रसाद देगी। पूर्व तैयारियां हमने ऐसे करके रखी है कि समय पर सब चीजें एकदम दिव्य, अलौकिक और स्वप्निल स्वर्गलोक के समान। रामलला के स्वागत को लेकर अयोध्या सजकर तैयार है, लेकिन एक अयोध्या बिलासपुर में भी सज रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी 22 तारीख को जब अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम के नवनिर्मित राम मंदिर का लोकार्पण होगा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ऐसे में बिलासपुर में भी इसका जो स्वरूप है देखने को मिलेगा। यहाँ पर दिलीप दिवाकर जी और उनके तमाम जो साथी हैं, उन्होंने यहाँ पर एक भव्य स्वरूप अगर कहें तो अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर का यहाँ भी तैयार किया है। 22 फीट ऊंचा ये स्वरूप आप देख सकते हैं। पूरा फाइबर से इस स्वरूप को बनाया गया है। हूबहू अगर कहें तो अयोध्या में जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण हुआ है नवनिर्मित, उसी तरीके से यहाँ पर भी तमाम जो लोग हैं वो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। एक स्वरूप जो है, एक ढांचा जो है यहाँ पर तैयार कर लिया गया है और 22 तारीख को अगर कहें तो एक भव्य स्वरूप में जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण होगा, बिलासपुर में भी लोग उस स्वरूप को यहाँ पर सीधे देख सकेंगे। देखिए किस तरह से इसकी जो तैयारी है वो चल रही है। लंबे समय से ये तैयारी चल रही है, क्योंकि ये ऐतिहासिक पल इस देश के लिए होने वाला है। ऐसे में तमाम जो लोग हैं, तमाम जो सनातनी हैं, वो इस पल के साक्षी बनना चाहते हैं, वो उनसे जुड़ना चाहते हैं। ऐसे में देखिए कि किस तरह से व्यापक रूप से अगर कहें तो तैयारी जो है अपने अपने स्तर पर लोग कर रहे हैं, ताकि राम भगवान को वो इसे समर्पित कर सकें और उनके साथ जुड़ सके। तो देखिए बिलासपुर में किस तरह से एक भव्य यहाँ पर अगर कहें तो राम मंदिर का स्वरूप यहाँ पर बनाया गया है। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो फाइबर से इस पूरे स्वरूप को यहाँ पर तैयार किया गया है। अलग अलग और भी यहाँ पर आकर्षक अगर कहें तो तमाम जो कार्यक्रम है यहाँ पर होने जा रहे हैं। ऐसे में विशेष तौर पर दीपावली जैसा उत्सव यहाँ पर मनने वाला है। इसको लेकर भी अलग अलग तैयारियाँ, अलग अलग अगर कहें तो तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। खास तौर पर विशेष रंगोलियाँ और विशेष रूप से अगर कहें तो वेस्ट मटेरियल का उपयोग करते हुए भी कई आकर्षक यहाँ पर डिज़ाइन जो हैं वो तैयार किए गए हैं, ताकि इस पल को खास और आकर्षक बनाया जा सके। दिलीप दिवाकर जी हमारे साथ हैं, जो विशेष तौर पर लंबे समय से इसको लेकर काम कर रहे हैं। दिलीप जी, बहुत स्वागत है आपका। और आपसे जानना चाहेंगे हम कि कब से आप ये काम आपने शुरू किया, क्योंकि एक ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है 22 तारीख को अयोध्या में, लेकिन वही स्वरूप आप बिलासपुर में लोगों को दिखाने जा रहे हैं। हाँ जी, जय श्री राम। मैं दिलीप दिवाकर पात्रिकर। हमारा एक दोस्तों का समूह है और उन मित्रों के सहयोग से हम लोग यहाँ पर राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह का स्वरूप श्री राम आनंदोत्सव के रूप में मना रहे हैं। एक भव्य दीपावली भव्य मंदिर का निर्माण इसके लिए किया गया है। फाइबर से ये मंदिर बना है। लगभग 1 साल पूर्व इसका काम मैंने प्रारंभ किया था और आज उसको प्रत्यक्ष लोगों के सामने मैं उपस्थित करना चाहता हूँ। विभिन्न प्रकार से इसमें दिक्कतें भी आई हैं, पर साथ में ये मंदिर बन गया है जो निःशुल्क किसी न किसी संस्था को मैं अंत में समर्पित करना चाहूँगा और वो अपने तरीके से इसको डिस्प्ले कर पाएंगे। मंदिर में जिस तरह अयोध्या का मंदिर है वही कल्पना है, वही रामलला की प्रतिमा यहाँ पर शोभा यात्रा के साथ में इसमें प्रतिष्ठापित की जाएगी। परिसर में श्री राम की संपूर्ण रामायण चित्रित की जानी है। इसी प्रकार राम पादुकाएं जिनमें उनके शुभ चिन्ह दर्शित किए गए हैं, उन शुभ चिन्हों के साथ उनको पादुकाओं को प्रतिष्ठापित किया जाना है। श्री राम का सिंहासन बनेगा, हनुमान भगवान राम इनकी चौकियाँ बनेगी और इसके साथ आश्रम बनेगा। और विशेष बात है कि मेरी नातिन उसमें श्री राम के रूप में और शबरी के रूप में सबको बेर का प्रसाद देगी, जिसकी
कल्पना कहीं पर भी नहीं हुई है वो काम यहाँ पर होगा, क्योंकि भगवान श्री राम को क्या प्रिय था, तो वो बेर थे, शबरी के झूठे बेर। तो वह कल्पना भी यहाँ पर साकार की जाने वाली है और भक्तों को उन बेर का प्रसाद यहाँ पर अन्न प्रसाद के साथ में दिया जाना है। भव्य से भव्य आयोजन है और खूब आनंद के साथ में हम बिलासपुर में इसको मना रहे हैं। दिलीप जी, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल का भी आपने उपयोग किया, जिस तरह से आप बता रहे थे। आपने देखा कि आप लगातार इसको लेकर मेहनत कर रहे हैं, लगातार कारीगरी कर रहे हैं और कई कहें तो नए नए अगर आकर्षक कई आपने झलकियां जो है यहाँ पर तैयार की हैं। क्या कुछ खास है इसमें? मटेरियल्स के द्वारा ही, क्योंकि हमको एक ही दिन में पूरा काम करना है, तो हम पूर्व तैयारियां हमने ऐसे करके रखी है कि समय पर सब चीज़ें एकदम दिव्य, अलौकिक और स्वप्निल स्वर्गलोक के समान प्रदर्शित हो, क्योंकि ये आनंद हमारे जीवन में अब इसके बाद नहीं आने वाला है। इस कारण हमारे मित्रों ने, हमारे सहयोगियों ने, तेजस्विनी की छात्राओं ने और हमारी साई माउली के सदस्यों ने, महाराष्ट्र मंडल ने इस कार्य में हमारे को सहयोग किया है और हम भव्य से भव्य कार्यक्रम यहाँ पर करने जा रहे हैं। एक एक जो दीप स्टैंड बनाए गए हैं, दो दीप स्टैंड ऐसे हैं जिसमें लगभग 300 के आसपास दीप प्रज्वलित होने वाले हैं। 51 की अलग सवैयाँ बनाई गई हैं, ऐसी 10, 12, 15, 20 अलग अलग शेप की और विभिन्न लगभग 1,500 से अधिक दीप यहाँ प्रज्वलित होने वाले हैं। और विशेष ये है कि यहाँ जो भक्त उपस्थित होंगे उनके द्वारा 101 बत्ती की एक आरती, ऐसी 301 आरतियों से हम भगवान श्री राम की महाआरती उस दिन करने जा रहे हैं। ये अद्भुत अवसर है और उसके कारण मैं बहुत रोमांचित हूँ इस बात को लेकर कि ये आयोजन बिलासपुर शहर का एक महत्वपूर्ण आयोजन होने वाला है। लोग इसका किस तरह से दर्शन कर सकेंगे? डिस्प्ले आप किस तरह से इसको करने वाले हैं और कितने दिन तक ये जो अगर कहें तो ये आकार जो है यहाँ पर लोग देख सकेंगे? 22 तारीख को इसका शाम को उद्घाटन हो जाएगा। 23 और 24 ये 2 दिन तक हम लोग मंदिर को यथावत बनाए रखेंगे और फिर 24 तारीख को विचार करेंगे कि इससे कोई संस्थान जो भी ले जाना चाहे वो ले जाकर कहीं ना कहीं प्रदर्शित करे। ये अपेक्षा हम बिलासपुर वासियों से करते हैं पहले, और यदि नहीं तो फिर अन्य कहीं जहाँ भी इस मॉडल को जगह मिल सकती है उस प्रकार से वो होगा। उस दिन सभी यहाँ पर एक आयोजन के रूप में ही एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें राम भक्तों का, कार सेवकों का भी सम्मान किया जाना है और साथ में श्री राम का जप है, त्रयोदशाक्षर मंत्र है। उस त्रयोदशाक्षर मंत्र को उपनिषद कहा गया है, श्री राम तापोपनिषद। तो उस मंत्र का यहाँ पर जप होगा। 11 लाख से अधिक जप यहाँ पर उस दिन भक्तों के द्वारा किया जाएगा। पूजा होगी, नृत्य संकीर्तन होगा। नृत्य संकीर्तन मतलब नृत्य करते हुए कीर्तन करना, इसको नृत्य संकीर्तन कहते हैं। तो नृत्य संकीर्तन भक्तों के द्वारा होगा। लगभग 1 घंटे का, वह 1.5 घंटे 2 घंटे का समारोह है। 1 घंटे नृत्य संकीर्तन होगा और इस तरीके से उस दिन हम आनंद मनाएंगे। तो इनमें सब भक्त पूरे बिलासपुर के आमंत्रित किए गए हैं। सभी आइए और उसका आनंद उठाइए। बिल्कुल। आप लोग किस तरह से देखते हैं? साथ में आप लोग सहपाठी हैं और एक अद्भुत क्षण अगर कहें वो पूरे देशवासियों के लिए, बिलासपुर वासियों के लिए आने वाला है और आप लोग भी इसमें सहभागी बन रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं आप लोग मेहनत कर रहे हैं ताकि अयोध्या का दर्शन आप बिलासपुर में करा सकें। हाँ, निश्चित रूप से। मैं तो मोहन गंगाधर देव पुजारी, महाराष्ट्र मंडल और रेलवे महाराष्ट्र मंडल का अध्यक्ष हूँ। यहाँ साई माउली में एक लगभग हमारे पात्रीगर जी ने साल भरे से ये मतलब प्रयत्न किया है कि मूर्त रूप से मतलब यहाँ दूसरी अयोध्या यहाँ उत्पन्न करे और उनको वो साकार हो ही जाता है। उनके जो बोलते हैं वो करके ही दिखाते हैं। और हम सब लोग मिलके यहाँ साई माउली में महाराष्ट्र मंडल, रेलवे महाराष्ट्र मंडल इत्यादि से लेकर हम यहाँ बहुत बृहन रूप से मतलब ये राम जन्मोत्सव मना रहे हैं। राम जी का आगमन हो रहा है। पूरे विश्व में मतलब आनंद ही रहेगा। और हमारे यहाँ अयोध्या, एक दूसरी अयोध्या हमारे पात्रीगर जी यहाँ तैयार कर रहे हैं और वो हमेशा सक्सेस रहते हैं इसमें।
और हम लोग महाराष्ट्र मंडल तरफ से पूरे मतलब प्रयत्नशील है कि उसको यथा योग्य मतलब कारगर रूप दे उसको। दूसरी अयोध्या तैयार है बिलासपुर में, कितना उत्साहित हैं क्योंकि 22 तारीख अब दिन ज़्यादा दूर नहीं है। बहुत 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 ज़्यादा उत्साहित है 22 तारीख को लेकर। और ये 22 तारीख को लेकर की जो कल्पना थी, जो हमारे प्रेरणा स्रोत आपने अभी जो सब देख रहे हैं, दिलीप दिवाकर जी, पात्रिकर जी का ये सारा जो है वो हमारे प्रेरणा स्रोत है। उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग सब लोग कई दिनों से यहाँ पर लगे हुए हैं। एक भव्य कार्यक्रम है, उन्हीं ने अपना एक कल्पना दी है, उस कल्पना को हमको साकार करना है यहाँ पर। मतलब एक अयोध्या दीपोत्सव तो ऐसा देखने लायक रहेगा यहाँ पर, शायद ही कभी बिलासपुर में किसी ने ऐसी दीपावली, राम दीपावली जिसका नाम बोला है, वो राम दीपावली वास्तव में यहाँ पर आपको देखने मिलेंगी। जो 1500-1200 दीपक जलेंगे उसकी तैयारी देख लीजिए। पीछे में वो स्टैंड बन रहा है, उसके दीपक के ग्लासेस बन रहे, ग्लास में उसको बना के बाकायदा सब हमारे सेवकरी सब लगे हुए हैं। बस यही एक है। और 22 तारीख का इसका स्वरूप आपको एक हट के देखने मिलेगा यहाँ पर। वास्तव में एक राम आनंदोत्सव है, आनंदोत्सव के नाम पे ही रखा है और बहुत आनंद आएगा। आप सब आइएगा इस कार्यक्रम में। बिल्कुल, ये प्रभु राम का ही प्रताप है कि अयोध्या में यहाँ पर नवनिर्मित राम मंदिर का लोकार्पण होने जा रहा है। निश्चित तौर पर एक भव्य कार्यक्रम अयोध्या में है, ऐसे में हर कोई वहाँ शामिल नहीं हो सकता है, लेकिन अगर कहें तो बिलासपुर में भी इसकी तैयारी पूरी है। यहाँ भी अयोध्या का नज़ारा 22 तारीख को देखने को मिलेगा और लोग यहाँ भी अयोध्या की तरह भव्य राम मंदिर का दर्शन कर सकेंगे। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC 24 बिलासपुर।